चूरू जिले के सिद्धमुख क्षेत्र के ढाणी चाहरवाली में मां के सपने को साकार करने का अनोखा उदाहरण देते हुए डॉक्टर राजन चाहर अपनी दुल्हन डॉक्टर तनिष्का कुल्हेरी को हेलीकॉप्टर से लेकर अपने पैतृक गांव पहुंचे। गांव में पहली बार दूल्हा दुल्हन के हेलीकॉप्टर से आगमन ने उत्सव जैसा माहौल बना दिया। आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टर और नीचे उमड़े ग्रामीणों की भीड़ इस यादगार पल की गवाह बनी। शिक्षाविद कुलदीप सिंह चाहर के अनुसार समाजसेवी एवं युवा व्यवसायी नवीन चौधरी के पुत्र डॉक्टर राजन की शादी 4 दिसंबर को छानीबड़ी के कुल्हेरी परिवार की बेटी डॉक्टर तनिष्का के साथ संपन्न हुई। दोनों की MBBS और MD की पढ़ाई पूरी कर चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। दूल्हे की मां मोहिनी देवी का वर्षों पुराना सपना था कि वह अपनी बहू को हेलीकॉप्टर से ससुराल लाए। बेटे राजन ने इस सपने को साकार करते हुए विशेष रूप से हेलीकॉप्टर बुक करवाया और 5 दिसंबर को दुल्हन को लेकर गांव पहुंचे। प्रशासन की ओर से पुलिस व फायर ब्रिगेड की पूरी व्यवस्था की गई, जबकि ग्रामीणों ने फूलों की वर्षा कर नवविवाहित दंपति का स्वागत किया। शादी में समाजसेवी नवीन चौधरी ने भात की रस्म में नकदी या वस्तु स्वीकार करने की बजाय 51 पौधे लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, जिसकी खूब सराहना हुई। डॉक्टर दूल्हा दुल्हन की इच्छा थी कि उनकी शादी शहर में नहीं बल्कि गाँव की गोद में पारंपरिक लोकगीतों और रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो। यह नई पीढ़ी के लोक संस्कृति के प्रति बढ़ते आकर्षण का प्रतीक बन गया है। अगुणा मोहल्ला में तेज रफ्तार कार की टक्कर से टूटकर गिरा बिजली का पोल, बड़ा हादसा टला। चूरू शहर के अगुणा मोहल्ला में एक तेज रफ्तार कार ने अचानक अनियंत्रित होकर बिजली पोल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि बिजली पोल टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। दुर्घटना के बाद भी कार मौके पर ही रही। कार गांव राणासर की बताई जा रही है। शनिवार दोपहर 12 बजे मिली जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पोल के गिरने से आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो गई। इसी दौरान बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त पोल का निरीक्षण कर मरम्मत कार्य शुरू किया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सुनाई दी। हालांकि हादसे के वक्त सड़क पर कोई राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। यह गनीमत रहा कि गिरा हुआ पोल किसी वाहन या व्यक्ति पर नहीं गिरा, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। कार में सवार व्यक्ति भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सावा क्षेत्र में बारातियों की कार पलटी, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 घायलों को लाया गया चूरू अस्पताल। चूरू जिले के साहवा थाना क्षेत्र में बारात से लौट रहे युवकों की कार दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। इसमें 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर घायलों को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। रैया टुंडा निवासी कुंभाराम ने शनिवार सुबह 11 बजे करीब बताया कि उसका 20 वर्षीय भतीजा मनीष अपने साथी 32 वर्षीय धर्मपाल कृष्ण सहारण व दीपक के साथ टीडियासर बारात में शामिल होने गया था। बीती रात सभी युवक कार में सवार होकर वापस लौट रहे थे। बनियाला और रैया टुंडा के बीच दीपक ने कार को तेज गति और लापरवाही से चलाया, जिसके कारण वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में मनीष गंभीर रूप से घायल हुआ है और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जबकि धर्मपाल और दीपक घायल हो गए। दोनों घायलों को पहले साहवा स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। यहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उनका उपचार शुरू किया। प्रोग्राम स्थल पे ही खड़े हैं। इंद्रमणि पार्क में जो लाल घंटाघर के पास चूरू में स्थित है, वहाँ ये कार्यक्रम रहेगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो अभिभावक अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, जिन अभिभावक को लगता है कि बच्चों के लिए टाइम निकालना उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, कल संडे का दिन है, वो तमाम अभिभावक अपने बच्चों के साथ आएँ। हमने एक बेसिक सा क्राइटेरिया रखा है, 70% अंक कोई एकेडमिक क्राइटेरिया के तौर पे नहीं है, एक बेस लाइन हमने ली है कि 70% से अधिक अंक वाले तमाम बच्चे जो 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, वो तमाम बच्चे शिक्षा चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। निमावत पब्लिक स्कूल का एक प्रयास है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के या तमाम बच्चों के और अभिभावकों के सपनों को समय रहते शिक्षा में हो रहे नवाचारों से जोड़ा जाए, उम्मीदों से जोड़ा जाए। जो घर के संस्कार हैं
उनको जोड़ा जाए। शिक्षा चौपाल पूर्णतः शिक्षा और संस्कारों को समर्पित कार्यक्रम है। मैं तमाम शिक्षाविदों से, अभिभावकों से और विद्यार्थियों से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि कल रविवार 7 दिसंबर को चूरू के घंटाघर के पास स्थित इंद्रमणि पार्क में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। नमस्कार, मैं टीम शिक्षा चौपाल की तरफ से समस्त चूरू के बच्चों को, अभिभावकों को शिक्षा के प्रति उन्होंने जो भाव दिखाया है उसके लिए धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूं कि 2 दिन पहले हमने जो नंबर जारी किया था 92,160 28,960, जिसपे रजिस्ट्रेशन के लिए मार्कशीट भेजने की बात थी, उस पर इतना उत्साह गार्जियन और बच्चों ने दिखाया है कि मैं शब्दों में नहीं बांध सकता। कल हमारा चूरू के इंद्रमणि पार्क में शिक्षा चौपाल कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं तमाम शिक्षा के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले, शिक्षा में संस्कारों के सर्जन की बात करने वाले तमाम अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल के कार्यक्रम में हिस्सा लें। कल के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो शिक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाले, पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए एक अलग उम्मीद की लो शिक्षा के मार्ग पर जगाने वाले, हर बच्चे के लिए सहारा बनने वाले, पिता रहित संतान, सैनिक सहित संतान, बीपीएल परिवार के बच्चों को शिक्षा के मार्ग पर उम्मीद देने वाले धर्मवीर जी जाखड़ भाई साहब, जिन्होंने चूरू में आपनी पाठशाला के नाम से संस्थान ऐसे तमाम बच्चों के लिए, वंचित बच्चों के लिए चला रखा है, उन संस्थान के धर्मवीर जी भाई साहब जो हैं कल की शिक्षा चौपाल में मुख्य अतिथि रहेंगे। हमारी शिक्षा चौपाल का एक ही मकसद है, घर की रसोई में जो माँ के सीने में सपने पल रहे हैं, पिता के सीने में जो उम्मीदें पल रही है, टीचर्स के जो विश्वास की बात है, उस विश्वास को फिर से बच्चों में कैसे भरा जाए, इस मुहिम के अंदर आप सब भाग लें। मैं धर्मवीर जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट करते हुए 2 शब्द कहें। निमावत स्कूल जो हम सब जानते हैं कि फतेहपुर में बहुत ही पुरानी और एक अच्छा परिणाम देने वाली स्कूल रही है, और कल ये चूरू शहर में ऐसे बच्चों के लिए जो गांव देहात से भी संबंध रखते हैं और सोशल मीडिया देख करके उन तक ये जानकारी पहुंच रही है कि ऐसे स्कूल ऐसे बच्चों के लिए जो 70% से अधिक अंक लेके आए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर में आगे का एक गोल तय करना चाहते हैं, उनको एक गाइडेंस के लिए वो आगे चल करके क्या कौन सा सब्जेक्ट लें या कौन से विषय की तैयारी करें या कौन से जॉब की तैयारी करें, ऐसे उनके लिए करियर की एक काउंसलिंग यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। और साथ में ऐसे बच्चों को सम्मानित भी करने का एक प्रयास रहेगा, मेडल दे करके उनको सम्मानित किया जाएगा। और साथ में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं या माता पिता में से कोई एक भी नहीं है या केवल माता पिता नहीं है, किसी भी कारण से कोई बच्चा यदि आर्थिक तौर पे पिछड़ा हुआ है और पढ़ाई के रास्ते पर चलकर समाज में अपना नाम कमाना चाहता है, तो हमारा संस्थान उसको खुले मन से सहयोग करने के लिए तैयार है। उसके लिए हम पहले एक टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसके स्कूल के प्रिंसिपल का फीडबैक अच्छा हो, यदि वो ग्रामीण परिवेश से आ रहा है, गांव के सरपंच की तरफ से फीडबैक अच्छा हो, तो हम उसके लिए पढ़ाई के मार्ग पर उसको रास्ता देने के लिए हमारी संस्थान पूरे खुले दिल से उसके साथ है। निमावत स्कूल का कहना है कि ऐसे बच्चों को गांव का सरपंच या उस गांव की जो स्कूल है वो उनके अगर अच्छा फीडबैक देती है कि वास्तव में ये बहुत ही निर्धन परिवार से ताल्लुकात रखने वाला और ऐसे संघर्ष के दौर से गुजरने वाला बच्चा है, तो उसको संस्थान उनके आधार पे, उनके जो कमिटमेंट के आधार पे उनको परख करके एक टेस्ट वगैरह ले करके और उनको निमावत संस्थान है वो अपने पास यहाँ रख करके और निःशुल्क शिक्षा देने का भी इनका प्रयास रहेगा। तो बहुत काफ़ी सुंदर योजना है और चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चे यहाँ उपस्थित हों ताकि उनको सम्मानित भी किया जाए और उनको कैरियर में जो भी शंका समाधान है उनको भी दूर किया जा सकते। अगर किसी बच्चे में किसी कारण से, घर की दशा के कारण से, हालांकि वो होशियार है और आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको निराशा ने कहीं घेर लिया है, तो उनको उनमें भी एक उत्साह भरने के लिए, उनमें भी एक पॉजिटिविटी भरने के लिए कल का ये प्रोग्राम रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चे उपस्थित हों और साथ में अगर कोई अभिभावक भी आना चाहे तो वो भी आ सकता है और कार्यक्रम को सफल बनाएं। हम सबका ही प्रयास ये है कि गांव देहात से ज़्यादा शहर की भी किसी भी गलियों से हों ऐसे बच्चे एक अपना अच्छा करियर बनाएं और देश निर्माण में एक सशक्त भारत में अपनी भूमिका है वो अच्छे से निभाएं।